नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश सिसोदिया फिर से एक खास खबर लेकर उपस्थित हूं। जी हां, बता दूं कि भारतवर्ष में सम्राट अशोक मौर्य वंश के राज्यकाल में बौद्ध धर्म के द्वारा शादियां कराई जाती थी, लेकिन इतिहास फिर से पन्ने पलट रहा है। मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले में रंतभंवर गांव में फिर से बौद्ध धर्म से शादियां कराना शुरुआत हुई है। देखें पूरी खबर। सम्राट अशोक मौर्य, जिनके वंशकाल में भारत विश्व में बौद्ध धर्म का केंद्र रहा है और अखंड भारत सहित विश्व में आज भी भारत की पहचान बौद्ध धर्म से ही है। हजारों साल बाद यह बौद्ध धर्म की प्रथा फिर से देखने को मिल रही है। जी हां, शाजापुर और मालवांचल में बौद्ध धर्म से शादियां करना शुरू हो गई हैं, जिसके चलते शाजापुर के रंत भंवर में लोकेश अस्ते अंबेडकर वादी के यहाँ उनकी बहन की शादी बौद्ध धर्म से कराई गई। बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि। बौद्ध धर्म से हुई शादी में न हवन हुआ, न फेरे हुए, न माता पूजन हुआ, न गंगा पूजन हुआ, न ही कन्यादान, क्योंकि कन्या कोई वस्तु नहीं है बल्कि जीवन संगनी और जिम्मेदारी है। इसमें कन्या व उनके माता पिता द्वारा समर्पण कराया गया व वर व उनके माता पिता द्वारा अनुमोदन किया गया, जिससे आपसी पारिवारिक रिश्ते मजबूत हुए। इस शादी में वर वधु दोनों को 5-5 प्रतिज्ञाएं ग्रहण कराई जाती हैं, जिसमें पति पत्नी आपस में आजीवन सदा सम्मान के साथ व्यवहार करेंगे। साथ ही परिवार और रिश्तेदारों का भी आपस में आदर सम्मान रखेंगे, मिथ्या आचरण नहीं करेंगे और दोनों ही आजीविका द्वारा घर को धन धान संपन्न बनाएंगे। साथ ही परिवार के सदस्य आपस में अपनी अपनी जिम्मेदारी सहित अपने अपने कार्य पूर्ण सच्चाई के साथ निभाएंगे। पुरुषों को नशा और गलत व्यवहार आदि पर भी प्रतिबंधित और वचनबद्ध किया जाता है। शादी शाजापुर के रंत भंवर में अंबेडकर अनुयायी लोकेश अस्ते के परिवार में हुई है, जिसमें दूल्हे राजा पवन व उनकी दुल्हन प्रिया दोनों विज्ञानवादी हैं। दूल्हा दुल्हन दोनों इस प्रकार की शादी से बहुत खुश है। वहीं दुल्हन ने विज्ञान की सोच को बढ़ाने की प्रेरणा दी है। इनके अतिथियों का सम्मान करूंगी, इनके घर पर जो भी जाता है उसका सम्मान करूंगी। और पवन जी ने स्वीकार किया है कि मैं अपनी पत्नी का कभी अनादर नहीं करूंगा, इनका अपमान नहीं होने दूंगा। उनके घर वाले भी अगर मेरे घर आते तो उनका मैं अनादर अपमान नहीं करूंगा। वो किसी प्रकार का ऐसा कोई कार्य नहीं करूंगा जिसमें संख्या पैदा हो, यानी कहीं सुनी बातों को नहीं मानूंगा। अगर मुझे कोई बात की संख्या है तो मैं मेरी पत्नी से उसको क्लियर करूंगा, उनसे बैठ के उस बात का मसले को हल निकालूंगा। ऐसे नहीं किसी ने कुछ कह दिया उसके ऊपर हम झगड़ा कर लें, झगड़ा नहीं करना है। हमारा जीवन अनमोल है, इस अनमोल जीवन को चलाने के लिए आपको और हम वर के रूप में पवन कुमार जी यहाँ पर उपस्थित हैं। उनने स्वीकार किया है कि आज के बाद उनके माता पिता ने जो जिम्मेदारी निभाई है उस जिम्मेदारी को निभाने के लिए हम जीवन पर्यंत उनके साथ रहेंगे। तो इसमें आपने देखा होगा यहाँ पर कन्या का दान नहीं होता है, कहते नहीं कन्या दान, कन्या का दान नहीं होता है। दान की हुई चीज पर किसी का कोई अधिकार नहीं होता। आपने मेरे को ये पैसा दिया, मोबाइल दिया, मैं इसको तोड़ूंगा, फोड़ूंगा, मरूंगा, कुछ भी करूं, क्यों? दान की चीज है, दुख नहीं होगा। ये वस्तु नहीं है, ये इंसान है, मानव है। इनके साथ कुछ गलत होता तो उनके माता पिता को दर्द होगा, दुख होगा। तो उन्हें दान नहीं दी है, उन्हें जिम्मेदारी दी है और इनने जिम्मेदारी को स्वीकार किया कि हम इसके जिम्मेदार हैं। उसके माता पिता जैसे हमारे हम माता पिता हैं। बहुत बढ़िया। पवन कुमार और प्रिया जी ने आपस में वचन दिया है। बाबा साहब अम्बेडकर के और बौद्ध धर्म की जब शादी की हुई है वो बहुत ही अच्छा, और मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ कि बहुत अच्छा जो हमारे समाज है वो इतने जागरूक हुआ है और उसके कारण सारे समाज को एक बनाने की कोशिश की जा रही है और एक ही धर्म से, बौद्ध धर्म से शादी करने की सभी को प्रेरणा दी जा रही है। तो मुझे बहुत अच्छा लगा है और मेरी शादी से मैं इससे बहुत खुश हूँ। देना चाहते हैं मैं यही संदेश देना चाहती हूँ कि जैसे मेरी शादी हुई है वैसे और लोगों की भी हो, क्योंकि वो जो शादी होती है उसमें बहुत सारी
झूठे वादे, झूठी सारी रीति रिवाज होते हैं, उनका कोई मतलब नहीं होता है। लेकिन जो ये शादी हुई है इसमें सभी चीजें जो है वो सारी सच्चाई वाली है। ऐसा कुछ नहीं है कि जो कुछ झूठा है या फेक है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, आप शिक्षित हैं तो क्या आप अन्य जो महिलाएं हैं उनको किस प्रकार की प्रेरणा देना चाहती? क्या है ये विज्ञान से जुड़ा हुआ कुछ है क्या? ये जो भी है विज्ञान से जुड़ा है, बाकी सारी चीजें जो झूठी हैं ऐसा कुछ नहीं है। जो लोग बोलते हैं कि जो चीजें अंधविश्वास की उसमें हमें भरोसा नहीं करना चाहिए। जो चीजें हम देखते हैं जो होता है वही रियल होता है, बाकी सारी चीजें झूठी और अंधविश्वास की होती है। सर, ये शाजापुर में इससे पहली शादी है, इससे पहले की नहीं गई, तो आखिर क्या कारण है? समाज किस प्रकार के परिवर्तन पे आ रहा है? देखिए, क्या आपने देखा अभी लॉकडाउन चल गया है, आज 75 दिन होने को जा रहे हैं। भारत के अंदर आपने देखा होगा ये पाखंडवाद जो फैला हुआ है लोगों को साबित कर दिया है कि आपने मंदिरों के ताले पड़े हुए हैं, मस्जिदों के ताले पड़े हुए हैं, गिरजाघर के ताले पड़े हुए हैं। आप 33 कोटि के जो देवता थे, जो भगवान थे, ये सिद्ध हो चुका है कि दुनिया के अंदर केवल विज्ञान है और विज्ञान बौद्ध धर्म से निकला हुआ है। विज्ञान ही हमारी रक्षा कर सकता है, हमारा विवेक ही हमारी रक्षा कर सकता है। ये पाखंडवाद हमारे समाज का और हमारा कभी कोई भला नहीं कर सकता है, हमारी रक्षा नहीं कर सकता है। अगर आपको इस संसार के अंदर जीवन विचरण करना है तो विज्ञान पर आधारित चीजों को लाना पड़ेगा, विज्ञान के सारे आपको चलना पड़ेगा, विज्ञान की बात को मानना पड़ेगा। तो विज्ञान को लेके लोग जाग रहे हैं, बाबा साहब के साहित्य को पढ़ रहे हैं, जगह जगह हमारे भाई लोग समाज के लोग केडर दे रहे हैं और समाज की माताओं बहनों के बुजुर्गों के अंदर जागृति आ चुकी है। एक नई क्रांति, एक नया परिवर्तन होने के लिए जा रहा है। देश आगे बढ़ रहा है, तो देश आगे बढ़ रहा है, उसमें हमारा समाज पहले भी अग्रणी था और आज भी हमारे समाज के अग्रणी हैं। हमारे बहुत सारे महान नायक हुए हैं जो आज पृथ्वी के ऊपर उनकी बातों को सार्थक किया जा रहा है। अस्थायी परिवार ने इस शादी को आदर्श विवाह समारोह नाम दिया है, जिसमें वर को उपासक व वधु को उपासिका कहा गया है। इस शादी को सब लोग सदा याद रखें, इसलिए डॉक्टर अंबेडकर की फोटो के साथ वर वधु की फोटो लगी तस्वीर सभी बारातियों व मुख्य मेहमानों को भेंट की गई है।